देखिए अगला पढ़ में समझिएगा आप सब। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो, दो कोण कथी हो? असमान मतलब बराबर नहीं होगा। समान मतलब बराबर होता है ना, असमान मतलब बराबर नहीं। तो दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने वाला भुजा कथी होगा? बड़ा होगा। यानी बड़ा कोण के सामने वाला भुजा होगा कथी होगा? बड़ा होगा। तब मान लीजिए ABC वो त्रिभुज है, इसमें बड़ा कोण ही है, ये छोटा कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा होगा से ई होगा, इसके सामने से ई होगा, तब इसके सामने वाला जो होगा से बड़ा होगा कथी से? इससे। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि जो कल हम लोग साबित किए थे कि बड़ा को अथी क्या थी, बड़ा कितना खा रहा है यार, बीच में डिस्टर्ब कर देता है। कल हम साबित किए थे ना, याद करो, हमने साबित किया था कि बड़ी भुजा के सामने वाला यानी सम्मुख कोण कथी होता है? बड़ा होता है। निकले भुजा बड़ा दिले थे, मतलब दिला था कथी बोल रहे हैं ये खास के जतरा खराब कर दी। कल हमने साबित किया था ना कि बड़ा मतलब कथी दिले था? भुजा, हाँ ना, बराबर कथी दिले था? भुजा दिले था। तो हमने साबित क्या किया था कि उसके सामने वाला कोण कथी होगा? बड़ा होगा। अर्थात हम लोग भाषा इस तरह से कह सकते हैं, थ्योरम का लैंग्वेज इस तरह से कह सकते हैं कि बड़ी भुजाओं का सम्मुख कोण कैसे होता है? बड़ा होता है, अर्थात बड़ी होती है। ठीक है, तो आज हमको साबित करना है कि बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होता है, उसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा हो गया। आइए तो ये पढ़ लेगा ना कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा कैसे होती है? बड़ी। तो पढ़ाई दी हम। आइए, दिया है ABC कथी एक त्रिभुज है जिसमें ABC कथी है? ABC बड़ा है कथी से? ACBC है ना। ABC यानी कोण ABC बड़ा है कथी से? ACBC यानी ई बड़ा है कथी से? इससे। तो सिद्ध करना है कि बड़ी कोण के सामने वाला था, बड़ा कोण के सामने वाला ये है ना, ये छोटा कोण के सामने वाला ये है, तो ये जो है बड़ा होगा किससे? इससे। आइए प्रमाण में लिखे हम कथी कि AB तथा AC में संभवतः तीन परिणामों में से कोई एक सत्य है, यानी ये दोनों में जो है कोई एक को सत्य होगा। या तो ये दोनों बराबर होगा, यानी AC बराबर होगा कथी के? AB के, या तो AC बड़ा होगा, AC जो छोटा होगा इससे, AB से। AC छोटा है कथी से? AB से। या AC बड़ा हो सकता है कथी से? AB से। कोई एक सत्य होगा, ठीक नहीं, तीनों में से कोई एक को ना होगा। आइए तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। यानी केस 1 लिए, केस 1 हो गया, केस 2, केस 3, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, ठीक है ना। तो केस 1 हम लिए। केस 1 में क्या लिखे है कि AC बराबर AB, ये है ना, है आए। तब फिर देखिए बराबर भुजा दिले है तो इसके सामने वाला कोण भी कथी होगा? बराबर होगा। लिखे है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कथी होते हैं? बराबर होता है। सम्मुख मतलब सामने वाला। कहाँ ध्यान दे रहा है? फिर तू सब उठा रहा है, ये लिखा गया। देखो यहाँ पे AC कहाँ है? AC, तो AC के सामने वाला कौन है? तो ABC लिख दिए AC के सामने। फिर AB देखो, AB कहाँ है? ये ना, तो इसके सामने कथी है? कौन? AB के सामने वाला कौन है? ACB। AB के सामने देखो ACB लिखा है। आओ, ये दोनों बराबर दे दिया है, लेकिन ऊपर देखो ABC दे दिया है कथी? यहाँ पे ABC और ACB में बराबर का रिलेशन दिया आया। हम लोग अति सॉल्व कर रहे थे, देखो गौर से आया रहा है ना कि ABC और ACB कथी बराबर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कथी है? हम लिखे हैं कि ABC कथी है? बड़ा है ACB से। ऊपर दे है ना, देखो यहाँ पे ABC कथी है? बड़ा है कथी से? ACB से। यहाँ बराबर कह रहा है, तो बात कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना। यहाँ बराबर कर रहा है और ऊपर दिले है कथी कि ABC बड़ा कथी से? ACB से। इसलिए जो लिए थी वाला चीज कथी है? गलत है। तो लिख देंगे इसलिए AC बराबर कथी? AB ना हो तो ना, ये वाली यानी ये स्थिति सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। आओ केस अब कितना लेंगे? 2। पूरा समझ में आ रहा है? केस 2 लिए AC छोटा है कथी से? AB से, है ना। आइए अब कल हम साबित किए थे कि जो भुजा बड़ी होगा उसके सामने वाला कोण भी कथी होगा? है ना, बड़ा होगा। तो वही लिखे है, देखो यहाँ पे इसमें बड़ा कोण है भाई, AB बड़ा है, तो AB के सामने कौन सा कोण हो जाएगा? AB के सामने कोण ई वाला ACB। तो देखो AB के सामने हम ACB लिखे होंगे। AB कहाँ है भाई? AB देखो, ये है ना, AB के सामने ACB लिखे आए है कि ना। और AC के सामने कथी लिख दिए? AC के सामने देख लो, AC के सामने ABC, ये है ना या भाई? लिख दिए। कारण कथी? बड़ी भुजाओं के सामने वाला कोण कथी होता है? मिट गया है, देखिए कोई मिटा दिया, चलो हाथ से मिट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे ABC को छोटा कर रहा है, यहाँ पे ABC को छोटा बता रहा है, जबकि क्वेश्चन में कथी दे रहे हैं? ABC को बड़ा बता रहा है। देखो गौर से, बता रहा है कि नहीं? हम जो लाए वो कथी लाए कि ABC छोटा है कथी से? ACB से, जबकि ABC यहाँ पे बड़ा दे था। फिर बात नहीं मिल रहा है, फिर बात मिल रहा है
नहीं मिल रहा है, तो लिख देंगे कि ACB जो है बड़ा है कथी से, ACB से, ठीक ना। यही ना हम लाए, सॉरी लाए हम कौन, ई वाला लाए। क्वेश्चन में कथी दिले था, ई वाला है ना। ABC कथी है, बड़ा है कथी से, ACB से। ई दिले है, ई हाँ दिया है, समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ लिखे यहाँ पे, ये सब लेकिन में जो भी लिखी सब देले है क्वेश्चन में, देख लो यहाँ पे, समझ आ रहा है ना। देले हम लाई है, इसमें ABC कथी है, छोटा है कि बड़ा, छोटा है, और देले क्वेश्चन में कथी था, तो गलत हुआ ना भाई। यानी कह सकते ये सब एक कारण हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कथी है, गलती है, तो लिख देंगे इस, चूंकि यह हमारा तथ्य की कथी है, ये जो लैंग्वेज है ये हमारा तथ्य कथी है, विपरीत है, इसलिए AC जो है कथी होगा, यही ना कथन लिए थे सेकेंड, इसलिए AC जो है छोटा AB से न हो तो कर दिए। चलो केस 3, AC है कथी से, बड़ा है कथी से, AB से। आइए लिए, तो फिर कल पढ़े थे बड़ी भुजाओं का समूह कौन कथी होता है, बड़ा। ठीक है, तो लिख दिया बड़ी भुजाओं के समूह कौन, बड़ा होता है। इसमें AC बड़ा है तो AC के सामने वाला जो भी भुजा होगा वो बड़ा होगा। AC बड़ा है तो AC के सामने वाला देखो ABC, इसके सामने बड़ा लिखेंगे ABC, और छोटा है तो इसके सामने कथी होगा, AB के सामने छोटा, AB के सामने वाला है ना। बड़ी भुजा के समूह कौन, हाँ, तो बड़ी भुजा कौन है, देखो यहाँ पे AC है ना बुआ, AC बड़ी है, इसलिए इसका सामने वाला कौन लेंगे, सम्मुख कौन कथी होगा, बड़ा होगा ना। इसके सामने वाला कौन है, ये वाला कौन है, ABC। AC के सामने ABC लिखे है, फिर AB छोटा है तो भाई AB के सामने वाला कौन, ये है ना, तो ACB लिखे है ना। ये समझ में आना चाहिए, सबको यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक हो गया, ABC यहाँ पे बड़ा आ रहा है ना, ACB छोटा है। ABC यहाँ पे बड़ा है, ACB छोटा है। क्वेश्चन में भी यही दे था ना, ABC बड़ा है ACB छोटा है। यानी कह सकते हैं जो हम कर रहे थे वही आया, मतलब जो देले था वही आया। अब सब क्या कारण हुआ है, AC जो है बड़ा है किसे, ABC, इसी कारण हुआ है। यानी कह सकते हैं दिए गए तथ्य पर कथी है, सत्य है। यानी दिए गए तथ्य, जो दिया गया तथ्य कथी है, पर हटाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए है ना, चूंकि दिए गए तथ्य कथी है, सत्य है, हटा पर हटा दो, दिए गए तथ्य कथी है, सत्य है। इसलिए AC जो है बड़ा होगा कथी से, AB से। यानी तीनों में से जो कथन कौन सा सत्य था, ई था। प्रमाणित हो गया, ऐसे हमको प्रमाणित करना था। देखो यहाँ पे, चलो चलिए नेक्स्ट जो प्रमेय है आपका, कथी कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कथी होता है, बड़ा होता है। समझा, ये कथी कह रहा है, कौन कौन समझा, बताओ, हाथ उठाओ जो समझा से, नहीं समझा से हाथ नीचे करो। ले ऐसे ऐसे करने के लिए नहीं बोला, या तो ऐसे करो या हाथ नीचे रखो। कह रहा है कि किसी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग जो है तीसरा से कथी होगा, यानी दो को भुजा को जोड़ोगे ना तो तीसरा से ऑटोमेटिक कथी हो जाएगा, बड़ा। जैसे मान लो ई है, इतना है ना, ये मान लो ये इतना है, फिर इसको जोड़ोगे तो इतना हो गया ना, ये अकेले इतने तो बड़ा ना हो जाएगा। दो को जोड़ोगे तो लंबाई ना हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो दो के हमेशा जोड़ोगे तो तीसरा से कथी होगा, बड़ा। यही आपको साबित करना है। सुना नहीं, यानी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरा से कथी होता है, हाँ। तो ये दोनों के जब ये दोनों भुजा के जोड़ेंगे तो एकरा से बड़ा होगा, ये दोनों के जोड़ेंगे तो एकरा से बड़ा होगा, ये दोनों के जोड़ेंगे तो एकरा से बड़ा होगा। तीन को स्थिति आ ही सकता है ना, समझ रहा है। जब भी हम बता सकते बाहर देखते रहता है, और जब एक पर पड़ता है ना तो ऐसे ही कुछ करने लगता है, क्यों से बड़ी मार खाएगा तू, कल से तू यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। चपकाएंगे, चपकाने के लिए एक सीट तक खाली कर देना, तू कुछ दिन खाया है ना, अब उसको खिलाएंगे। हाँ भाई ध्यान दो, तो दिया है ABC कथी है, वो त्रिभुज है, तो सिद्ध करना है कि AB प्लस BC, यानी या तो AB और इसको जोड़ेंगे तो इससे कथी होगा, बड़ा होगा। सॉरी AB और AC को जोड़ेंगे तो दोनों को मिलाएंगे कथी होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। या AB और BC को जोड़ेंगे, AB और BC को जोड़ेंगे तो AC से बड़ा होगा। या AC और BC को जोड़ेंगे, यानी AC और BC को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। समझा रहा है। आइए रचना किया कि BO को D तक बढ़ा, इस प्रकार बढ़ाया कि BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AC के बराबर हो गया कथी, AD, तथा यानी इस तरह से बढ़ाया कि एकल लंबाई कथी हो गया, बराबर। ठीक है, समझा। तथा C से कथी को मिलाया, D से मिलाया, D को मिलाया, ठीक है। आइए प्रमाण में समझिए, AC बराबर AD कथी से, देखो यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी पढ़े थे कि बराबर भुजाओं का समूह कौन भी कथी होता है, तो AC के सामने वाला कौन, देखिए AC के सामने वाला कौन ही है, तो इसके सामने लिखा है, तो AC के सामने वाला कौन कथी है,
कोण ए बी सी है ना भाई। पहले यहाँ पे एसी लिखा है तो एसी के सामने देखो, तो एसी के सामने ये है ना, कौन है? एक बार ध्यान दीजिए, एसी के सामने कौन सा कोण है? तो ए बी सी, तो हमने लिखा। फिर यहाँ पे कथी एडी, एडी किधर है? ये है ना, ये है ना बुआ, एडी। तो एडी के सामने कथी है? एडी के सामने ये वाला कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी डी। और देखो हम कैसे लिखे हैं देख लो। अच्छा कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हाँ 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 कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए तो एसी, एसी क्या हुआ? एसी खोजिए पहले। हम इसमें देख रहे हैं जबकि इसमें देखना चाहिए। ठीक ठीक, गलती मिस्टेक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एसी के सामने देखिए, एसी कहाँ है? एसी ये है ना, एसी है। तो एसी के इसमें देखिएगा, एसी के सामने वाला कोण, एसी के सामने वाला कोण कौन है? ये वाला है, जिसका नाम कथी लिखा है? ए डी सी। कौन कथी लिखा है? ए डी सी। एसी के सामने लिए, एडी के सामने देखिए, एडी के सामने तो ए सी डी, ए सी डी। हम क्या किए हैं संगत? देखिए इसको पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में। कोई दिक्कत नहीं। बराबर वाला कोई इधर आ सकता है, कोई उधर आ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे कथी कि बीसीडी जो है एसीडी से बड़ा है। बीसीडी का फिगर में देखिए, बी सी डी यानी ये पूरा जो है कथी से बड़ा है भाई? एसीडी से। तो ए सी डी, ये एसीडी जो है पूरा कथी भागे ना है, तो इसे ऑटोमेटिक है कि पूरा कथी होगा? बड़ा होगा। तो वही ना यहाँ पे लिखे कि एसीडी जो है बड़ा कथी से, सॉरी बीसीडी जो बड़ा कथी से? एसीडी से। समझाया? क्योंकि ये पूरा है, ये एक भाग है, तो भाग से पूरा कथी होता है? बड़ा होता है। फिर देखिए बीसीडी के बीसीडी लिख दिए और यहाँ पे एडी लिख दिए एसीडी के जगह पे। अब ऐसे कैसे कर दिए? तो हम कहेंगे बउआ यहाँ पे बराबर ना दे ले, तो एसीडी की जगह पे एडीसी कर सकते हैं, एसीडी की जगह पे एडीसी कर सकते, क्योंकि एसीडी और एडीसी दोनों कथी है? बराबर है। बोलो कोई दिक्कत? अब तुझे कहिए कोई दिक्कत नहीं। बीसीडी के बीसीडी छोड़ दिया, फिर अब एडीसी को क्या बीडीसी लिख सकते हैं? कैसे? देखिए यहाँ पे एडीसी, तो एडीसी बोलते हैं ना कौन, अब बीडीसी बोलेंगे तो भी कथी होगा? ये कौन? तो कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं। फिर वही बात कि जो कोण बराबर है उसके सामने वाला भुजा भी कथी होगा? आज साबित किया है, इससे पहले वाला जस्ट साबित किया ना कि जो अभी साबित किया है कि जो कोण बराबर है उसके सामने वाला भुजा भी कथी होगा? बराबर। जो कोण बड़ा है उसके सामने वाला भुजा भी कथी होगा? बड़ा होगा। तो ई कोण बड़ा है तो इसके सामने वाला भुजा भी बड़ा होना चाहिए। तो बीसीडी कहाँ है? बीसीडी, तो इसके सामने वाला कौन है? यही है बीसी, गलती कुछ नहीं ना, बीसीडी है ना, यानी ई वाला कौन है ना बुआ? तो ई वाला कोण के सामने वाला पूरा कथी है? बीडी है। अरे ये पूरा कोण है बुआ, देखो बीसीडी बोलते थे, पूरा कोण आ गया ना, तो इसके सामने पूरा बीडी होगा, तो बीडी लिख दिए। और बीडीसी देखिए, बीडीसी ये बनाते, इसके सामने कथी रहेगा? एसी आएगा रे, एसी बोला गया हमसे ना, बीडीसी। तो बीडीसी बोले तो ई वाला कौन है ना, इसके सामने पूरा ना आएगा, ई कथी हो गया? बीसी हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है गौर से देखिए, AB प्लस AD किसको लिख दिए? तब BD को देखो, ये पूरा ना BD है, इसको AB प्लस AD नहीं लिख सकते हैं, वही तो लिखे हैं। बड़ा का चिन्ह BC है, तब BC कोई दिक्कत? फिर AB के AB है और AD के जब AC लिख दिए, कहाँ से? रचना से। देखो यहाँ पे AB के AB AD AC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, AC AD बराबर रहते हैं। यहाँ पे AD के जब AC लिख दे, कोई दिक्कत? रचना से। तो यहाँ लिख दिया कि चूंकि AC बराबर कथी है? AD बराबर है। ठीक है, जस के देखो साबित हुआ, देखो क्या नंबर साबित हुआ? देखो तो 1 नंबर साबित हो गया। जब 1 नंबर साबित हो तो अगला भी साबित हो जाएगा। तो लिख दिया इसी प्रकार, ऐसे इधर से कहते हैं तैसे। जैसे AB के AB हो गया, BC के BC बराबर कथी? AC। जैसे साबित किया ना, तो लिख देंगे कथी? इसी प्रकार से AB प्लस कथी? BC जो है बड़ा हो गया कथी से? AC से। जिसे एगो समझ गया ना, उसी तरह से लिख देते हैं, इसी प्रकार से जो साबित करना था हो गया। ठीक है, चलो उतार लीजिए अब।